नमस्कार, मैं पूनम मिश्रा, ज्योतिष। तो मैं आपको आज जो कुछ भी बताऊंगी वह ज्योतिष की दृष्टि से बताऊंगी, क्योंकि देखो मैं कर्मकांड की पंडित नहीं हूँ। ये पितृपक्ष का वैसे सब कर्मकांड अलग ही होता है, लेकिन ज्योतिष में भी पितृपक्ष का पितृ ऋण को माना गया है, तो उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगी। जब भी आपकी कुंडली में दूसरा भाव, पांचवा भाव जो कि संतान का भाव होता है, दूसरा भाव धन का होता है, सप्तम भाव विवाह शादी और नवम भाव भाग्य का होता है, जब भी इसमें राहु मंगल शनि द्वारा हो तो कुंडली में पितृदोष होता है। पितृदोष के कारण क्या होते हैं? जैसे पितृदोष के कारण ये होता है कि जैसे कि आपके पूर्वज में जो जनरेशन है, पीछे की जनरेशन, जो 3 जनरेशन के, वैसे तो 4-5 जनरेशन ले सकते हैं, पर 3 जनरेशन का थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है। तो स्त्री का अगर किसी आपके इस जनरेशन में किसी स्त्री को बहुत दुख मिला हो, उसका अनादर हुआ हो, और या फिर जल को गंदा किया गया हो, फलदायी वृक्ष को काटा गया हो, आम का पेड़ जैसे खास करके उसको हानि पहुंचाया गया हो, या गाय की मृत्यु गलती के कारण हुई हो, तो उनको ये पितृदोष का उनको दुख मिलता है। उनके कुंडली में भी यह दिखता है। तो पितृदोष का दुख मिलता है तो आपके जीवन में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मित्रों का सुख नहीं मिलता, मित्र आपको सपोर्ट नहीं करते, आप कर्ज ले लेते हो लेकिन उससे आसानी से निकल नहीं पाते हो, कर्ज आपका बढ़ता जाता है। जो रिश्तेदार होते हैं आपके भाई को पूछेंगे, आपको पूछेंगे ही नहीं। मतलब एक अजीब सा ही पड़ोसी भी आपका उतना मतलब आपसे संबंध बना के नहीं चलना पसंद करेंगे। और घर से रोग जाता नहीं है, कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ा रहता है और पैसे की किल्लत बनी रहती है। देखो दूसरा भाव का भी इफेक्ट आ गया। और बार बार गर्भ गिर जाता है। गर्भ क्या है? 5वां भाव आपका संतान है, तो वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये सब हमारे पितरों का, जो हमारे पूर्वज हैं 3 जनरेशन के, उसमें कोई ना कोई दुखी या कोई ऐसा काम करा रहता है जिसकी वजह से हमें इस दोष को सहना पड़ता है या उसका फल भोगना पड़ता है। उपाय बहुत ही सरल है। उपाय सबसे सरल है, ये सरल है कि जैसे पितृपक्ष हमको 2 सितंबर 2020 से पितृपक्ष मिल रहा है, तो उस दिन हम क्या करें? गाय को चारा खिलाएं। 15 दिन का चारा का इंतज़ाम कर दें तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं कर पाएँ तो कम से कम 1 दिन तो ज़रूर खिलाएं। पितृपक्ष में कुत्ते, कौवे और कुष्ठ रोगी का भोजन का व्यवस्था कर दें तो बहुत अच्छा है। और पानी का दान जरूर करना चाहिए। जैसे पितृपक्ष अमावस के दिन पानी का दान करें, या मौनी अमावस्या का जल का दान करें, वृक्ष लगाएं। पितृपक्ष में क्या करें? पितृपक्ष के लिए जो भी भोजन बनाएं, जैसे ये सब तो आपका हो गया, लेकिन ये सब आप पितृपक्ष में जो 2 सितंबर से शुरू हो रहा है, उस दिन आप जो भी भोजन बनाएं, मतलब आपको तिथि पता है तो उस तिथि को अपने पूर्वज के लिए जो भी आप करते हैं करें। लेकिन अगर आपको तिथि नहीं पता है तो आप जो है पिता के लिए जो है अष्टमी तिथि, और माता के लिए नवमी तिथि। अगर आपको याद ना हो तो उस दिन उनके लिए जो भी आप दान दक्षिणा और उनके याद मतलब जल ये सब दे सकते हैं। वैसे पूरा 15 दिन दें जल दक्षिण दिशा में खड़ा होकर सुबह 12 बजे के बाद, क्योंकि सुबह का समय देवताओं का होता है, और 12 बजे के बाद दक्षिण दिशा में जल देने से वो हमारे पितरों को मिलेगा। लेकिन जब आप जल दें तो ये ध्यान रखें कि आपके पैर पे जल का छींटा ना पड़े, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, प्यासे 15 दिन प्यासे भूखे प्यासे आते हैं आपसे मिलने, आपका मतलब उनको लगाव होता है, जो भी हो तो आते हैं, तो आप ऐसे उनको जल 15 दिन का ज़रूर अर्पण करें। पितृपक्ष में मतलब क्या करें, कैसा भोजन बनाएं? देखो उसमें जो भी भोजन बनाएं आप खिलाएं, दान करें, तो लहसुन प्याज आलू वर्जित है। यानी जो ज़मीन से निकली हुई चीज़ें ना वो वर्जित है, वो आपको उसका नहीं बनाना। जैसे मूली है, जो भी ज़मीन के नीचे होता है उसको ना बनाएं। वही भोजन बनाएं जो ज़मीन के ऊपर सब्जियां होती हैं। खीर तो अवश्य बनाएं, खीर, चावल, दूध, खीर, और ये उड़द के दाल के बड़े, ये बहुत ही शास्त्र में भी वर्णित है कि जो है बनाना चाहिए। और देखो शास्त्र में यह भी वर्णित है, 3 ऋण कहे जाते हैं हमारे, एक मातृ ऋण, एक पितृ ऋण, एक देव ऋण। तो पितृ ऋण से अगर हम तभी नहीं उत्तीर्ण हो पाते कई बार, जैसे हमारे मतलब महाभारत में ये हमारे जो वो हैं कृष्ण भगवान के
कर्ण जैसे सब कुछ दान किया तो वो कहे कि मैं कैसे नहीं हुआ, क्योंकि पितृ अन्न दान से, तो ये 15 दिन अगर अन्न का दान करते हैं तो आप पितृ से भी उत्तीर्ण हो जाते हैं। अगर जैसे आपको तिथि याद ना हो, जैसे बहुत से भूले भटके अकाल मृत्यु जैसे घर में होता है, तो उस दिन अमावस के दिन मतलब ज़रूर करना चाहिए। सुबह का समय देवताओं का होता है, तो शाम के समय 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद ही ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था करें या फिर जो भी है दान करें। अगर ये सब करने के बाद आपका धन इत्यादि में बरकत नहीं हो रही है, तब भी क्या करते हैं, ये कहानी आपको बताती हूँ, मतलब ये ज्योतिष से ही जुड़ा है। एक्चुअली एक हमारे पास बिजनेसमैन आते हैं तो वो सब कुछ करते हैं, पितृपक्ष में ये सब कुछ करते हैं। उनके पिता ने उनको बहुत सारा धन दिया था, बिजनेस व्यापार दिया था, तो वो शहर में दिया था, तो वो हर साल अपने गांव जाते थे। लेकिन इस बार वो अपने गांव नहीं जाते थे, तो 10 साल 20 साल से वो गांव नहीं गए थे। उनकी मतलब पैसे तो आ रहे थे लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे थे। तो उनकी कहानी समझ में आई। उनकी कहानी ये थी कि उन्हें जो है अपने गांव, उनके पिताजी जब जब जिंदा थे जाते थे अपने गांव को, जैसे कहते हैं ना स्थान देवता अभ्यो नमः, मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ का भी तो देवता होते हैं। 20 दिन मतलब 20 साल से नहीं गए, तो उनको कम से कम 3 4 5 साल में उनको ज़रूर जाना चाहिए। जब वहाँ जाने लगे तो उनका जो है कि बिजनेस व्यापार भी अच्छा से चलने लगा। तो थोड़ा बहुत ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे माता पिता कुछ बनाए हैं, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 साल में एक चक्कर ज़रूर लगाना चाहिए, जो हमारे कुल देवता वगैरह होते हैं। अगर आपके पिताजी जाते हैं, अगर आपके पिताजी का बिजनेस व्यापार संभाल रहे हैं, तो आप इस सब थोड़ा सा सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है। और लेकिन जो मन से स्ट्रांग है, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मन से स्ट्रांग है और जो किसी भी देवता को एकदम अच्छे से मानते हैं, जो सब कुछ करके प्रभु पे छोड़ देते हैं, उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो उनको सब, उनकी गाड़ी एकदम चलती रहती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जो अच्छे लोग होते हैं, मतलब अच्छे क्या, मतलब बहुत ही अच्छे, जो एकदम धार्मिक प्रवृत्ति की या फिर कर्मठ होते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जो एकदम अपने विचारों से और मन से हर तरह की शुद्ध होता है, तो उनको कोई दिक्कत होती भी नहीं है। उनको नहीं करेंगे तब भी उनका अच्छा ही चलेगा। लेकिन किसी के साथ दिक्कत हो रही है तो ये सब चीज़ें वो कर सकता है। चलिए, नमस्कार।